दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी। नमस्कार, मैं हूं सबा खान, आप देख रहे हैं मेरी पड़ताल। इस वक्त मैं अमेठी में हूं और अमेठी में मेरे साथ प्रदीप मौर्य जी हैं। आज ही एक गीत लिखा है, आप स्मृति ईरानी जी के क्षेत्र में हैं तो मैं सुनाता हूं। देखिए, इससे पहले स्मृति जी चूड़ियाँ भेजा करती थी, सिलेंडर लेकर के सड़कों पे बैठ जाया करती थी। 2 लाइन मैंने आज ही लिखा है, देखिए। पीएम के भेजा चूड़ी, काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भइल बा। पीएम के भेजा चूड़ी, काटा खूब बवंडर, महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नइखे लंगर, महंगा सिलेंडर भइल बा। हम नाही जाना कि देबू तू धोखा, आपदा माया वो सर के खोजबू मौका। 1100 वाला चाही 400 के अंदर, महंगा सिलेंडर भइल बा। हम महंगा सिलेंडर भइल बा। घरवा में बनत नाही लंगर, महंगा सिलेंडर भइल बा। जैसे मोदी जी का अगर चेहरा आप देखेंगे तो आपके दिमाग में ग्राफ बनता है कि 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ आएगा। वैसे अगर हम स्मृति जी का नाम लेते हैं या फिर फोटो देखते हैं तो मेरे दिमाग में यही ग्राफ बनता है कि सिलेंडर फिर से सस्ता हो जाएगा। अच्छा, वो तस्वीर नजर आ जाती है जो सर पे रख के स्मृति ईरानी जी प्रदर्शन कर रही थी। हाँ बिल्कुल, करने पर बैठी। हाँ बिल्कुल। और अगर बात करें तो मजदूरों की मजदूरी 150 से 300 मजदूरी मिलती है किसी को 230 रुपये। इन्हीं की सरकार में 400 वाला सिलेंडर 1100 का हो गया, यानी कि 2.5 गुना बढ़ गया और मजदूरी 2 गुना भी नहीं हो पाई। तो ये स्थितियां हैं और यहाँ पर लगातार बात कही जाती है कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी, लेकिन वहीं यूरिया में 5 किलो 10 किलो लगातार काटा जा रहा है, लेकिन रेट में कोई कटौती नहीं है। तो ये स्थितियाँ हैं। सुनाइए, बढ़िया बढ़िया बताइए, अमेठी की जनता को भेजिए अपना संदेश। हाँ देखिए, मैं रिसेंटली अभी जो मैं गीत लिखा हूँ वो ज़्यादा चर्चा में, देखिए वो सुनाता हूँ। रोज़गार को लेकर के पेपर लीक हो जा रहे हैं। दीदी का स्वागत भी आप कर रहे हैं बहुत शानदार तरीके से। अच्छा, पहले वही सुनाता हूँ। स्वागत पहले होता है ना, वो करिए आप। देखिए, मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी, दीदी आएंगी आएंगी दीदी आएंगी। मेरी अमेठी के द्वार पर फिर आएंगी दीदी आएंगी। स्वागत ऐसे होगा कि दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। दीदी आएंगी तो जनता ये पूछेगी, 13 रुपया वाली चीनी कब मिलेगी। इन सवालों पे जनता अड़ जाएगी, दीदी आएंगी। कुछ यूँ मुद्दे हैं। और अमेठी की क्या स्थिति है कि अमेठी में इंडस्ट्रियलाइजेशन को समाप्त किया जा रहा है। पेपर मिल था, सेल था, ये चीज़ें बर्बाद की जा रही हैं। अगर शिक्षा की बात करें तो IIIT को यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया इलाहाबाद के लिए, और यहाँ पर डाइट कॉलेज नहीं है सरकारी कि बीएड या BTC की जा सके। यहाँ पर सरकारी LLB कॉलेज नहीं है कि यहाँ से वकालत किया जा सके। सारे बच्चे अमेठी के बाहर जाते होंगे, दूसरे ज़िलों में जाते होंगे। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं कि MBBS किया जा सके, बाहर लोग जाते हैं। और आप लोग आकर के कहते हैं कि अमेठी हॉट सीट है। हॉट सीट का मतलब ये होता है कि यहाँ पर व्यवस्थाएं VIP होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, उसको हॉट सीट कहा जाता है। दिल्ली की सीटों को आप हॉट सीट कहिए तो माना जाएगा, लखनऊ की सीट को हॉट सीट कहिए तो माना जाएगा, लेकिन अमेठी जैसी एक नगरीय नहीं कस्बे वाली सीट को हॉट सीट कहना मुझे लगता है। पहले अमेठी की स्थिति गीत के माध्यम से बताता हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। पेपर मिल लपेट दिया है, IIIT बेच दिया है। पेपर मिल लपेट दिया है और गवां मैं सेल रही हूँ। मैं अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ। अमेठी 14 साल बने हो गया, लेकिन अमेठी में जेल
और कचहरी नहीं बन पाई, यानी कि अमेठी को 14 वर्षों का वनवास हुआ। अयोध्या को भले ही राम मंदिर मिला हो, लेकिन अमेठी को वनवास मिला। कहना है, नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। नहीं बनी मेरी कोर्ट कचहरी, जेल भी नहीं है मेरा प्रहरी। जुल्म को झेल रही हूँ मैं, अमेठी बोल रही हूँ, मुद्दों पर बोल रही हूँ, नई अमेठी बोल रही हूँ। नहीं मिली 13 रुपए में चीनी, सिलेंडर का मुद्दा है ज़मीनी। बस जुमले झेल रही हूँ मैं, अमेठी बोल रही हूँ। मैं नहीं बनी स्मार्ट सिटी, अच्छे दिन से मैं हूँ दुखी। राज को खोल रही हूँ मैं, अमेठी बोल रही हूँ। ये सारे आर्टिकल आपको गूगल पर मिल जाएंगे कि अमेठी को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, अमेठी को 13 रुपये किलो चीनी दी जाएगी, अमेठी में जेल और न्यायालय का काम जल्द होगा। बल्कि यहाँ पर एक भी यूनिवर्सिटी नहीं लगाई गई, यहाँ पर एक भी महाविद्यालय सरकारी नहीं खोला गया। ये स्थितियाँ अमेठी की। तो अमेठी में आप स्वागत कर रहे हैं, लेकिन अलग अंदाज में कर रहे हैं स्मृति ईरानी जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बार क्या होने वाला है? इस बार देखिए, इस पर नहीं लिखा कुछ? नहीं, उस क्या होने वाला है, अभी आपने कहा कि इस बार हिंदू मुसलमान का मुद्दा, लेकिन हिंदू मुसलमान का मुद्दा हम लोगों के बीच में नहीं है। हम लोगों के लिए रोज़गार, शिक्षा, चिकित्सा की जो बात करेगा, तो दीदी जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि दीदी जी अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और उनकी पार्टी हिंदू फैक्टर पर चुनाव लड़ती है। और अभी केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा था इस बार चुनाव 80% बनाम 20% का है, यानी कि 80% जीतेगा, 20% वाला हारेगा। उस हिसाब से स्मृति जी के बारे में अगर किसी को पता हो तो पारसी हैं, यानी कि अल्पसंख्यक हैं, 20% वाले में आती हैं। इस हिसाब से उनके पार्टी के नेता हैं, उनको चुनाव हरवा देंगे अगर वो हिंदू मुस्लिम के चुनाव पर लड़ेंगी। तो ये फैक्टर समझना चाहिए, तब बोलना चाहिए। देखिए, मैं गीत सुनाता हूँ। हिंदू मुस्लिम के मुद्दा माँ कबले भटकैबा, ए नेताजी विकास पायबा कि ना अइबा। बात है, ए नेताजी विकास पायबा। हो जाए भाई एक बार। और हो क्या रहा है, रोजगार मांगी जब जब राशन थमावे, शिक्षा चिकित्सा कश्मीर पहुँचावे। रोजगार मांगी जब जब राशन थमावे, शिक्षा चिकित्सा कश्मीर पहुँचावे। राष्ट्रवाद के झूठी बतिया कबले गिनवैबा, ए नेताजी विकास पायबा कि ना अइबा। ए नेताजी विकास पायबा कि ना अइबा। राष्ट्रवाद की बात करते रहते हैं, राष्ट्रवाद की क्या स्थिति है अगली लाइन में देखिएगा। चीन पाकिस्तान नाही हमसे कांपे, दिन बा दिन देशवा में घूसत आवे। अरुणाचल लद्दाख के बतिया कबले फरियाबा, ए नेताजी विकास पायबा कि ना अइबा। अरुणाचल में और लद्दाख में पड़ोसी देश घुसे आ रहे हैं और यहाँ पर आकर के बताया जा रहा है कि हमसे थर थर लोग काँप रहे हैं। चुनाव बिना पाकिस्तान का नाम लिए ये लोग नहीं लड़ते हैं, बिना हिंदू मुस्लिम किए ये लोग नहीं लड़ते हैं। तो ये दोनों मुद्दे विकास में नहीं आते हैं, विश्वगुरु बनने की राह में ये दोनों मुद्दे नहीं हैं। तो ये स्थितियाँ हैं। तो सर एक बात हम बताइए, यहाँ शायद 1 अरब 36 करोड़ जनता है हिंदुस्तान में। शायद मोदी जी और योगी जी बता रहे हैं 1 अरब 36 करोड़ जनता है यहाँ के। आरक्षण छोड़ ले हैं 36 करोड़ जनता, इनके नाश का कगार आएगा है, ये नाश हुई हैं, ये बच नहीं सकती। हमारा राह बताओ थे कि ये नाश हुई हैं, भगवान राम के बाण चले जो उन्हें राम का ये लाए हैं, इनकी नाश हो जाएगी झूठ बोले वाले। आरक्षण की बात करी है दादाजी ने, तो बिल्कुल ये सही बात है। आरक्षण सीनियर सिटीजन का मिलना चाहिए। और अभी मैं रिसेंटली बात करूं अगर रोज़गार के आरक्षण की, तो 69,000 शिक्षक भर्ती कराई गई थी, उसमें योगी जी द्वारा करवाई गई थी। योगी 1.0
ये लोग 2.0 कहते हैं, 1.0 में करवाई गई थी। तो उसमें 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण होता है ओबीसी का, उसमें आरक्षण घोटाला हुआ और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में 4% ही आरक्षण मिला। उसके बाद बच्चों ने 640 दिन धरना दिया, अभी तक धरना चल रहा है। अभी तक धरना चल रहा है। उसके बाद 6800 की लिस्ट निकाली गई, वो भी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट और ओबीसी जो कमीशन बना उसकी फटकार के बाद निकाला गया, लेकिन उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं हो पाई। तो आरक्षण की ये स्थितियां हैं, लगातार पिछड़ों के, दलितों के, महिलाओं के, बुजुर्गों के आरक्षण पर कब्जा किया जा रहा है। तो प्रदीप मौर्य जी पूरे अमेठी में छा गए हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जन तक आपकी आवाज़ मुद्दों की बात कर रहे हैं। अब हो सकता है कुछ लोग सराहना करें, कुछ लोग गाली दें, वो चीज़ें होती रहेंगी। विरोध से डर नहीं लगता? नहीं, उस तरीके दीदी जी से नहीं, दीदी जी से क्या डर लगेगा भाई, उन्होंने कोई कहा अगर हमारे लायक काम किया होता तो हम की सराहना करते। अगर अमेठी में रहना है कि नहीं? अमेठी में रहना, क्या अमेठी से हमको भगा देंगे? हम जी आ गई हैं, घर बनवा लिया इन्होंने। हम चाहें तो उनके सामने चुनाव लड़ सकते हैं, रहने की बात क्या कर रही हैं? क्या बात है, ये जज्बा होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश में आप किसी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं। अभी भी मौका है, जो कोई चाहे मोदी जी के सामने चुनाव लड़ सकते हैं बनारस में। श्याम रंगीला जी लड़ रहे हैं। श्याम रंगीला जी लड़ रहे हैं, हमारी उनकी शुभकामनाएं। और वो इस वजह से लड़ रहे हैं कि लोकतंत्र बचा रहे। जिस तरीके से सूरत में हुआ है कि पर्चा ही खारिज करवा दिया गया, चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई, अभी इंदौर में इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि पार्टियों से ज़्यादा हम लोगों को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और हम लोगों को मैदान में उतरना पड़ेगा, चुनाव लड़ना पड़ेगा। और आर्टिकल 19 के तहत ये अधिकार है कि हम लोग अपनी बात रख सकते हैं। हमें कोई दिक्कत है, हम अपनी बात रख सकते हैं, हमें स्वतंत्रता है, लेकिन उतनी स्वतंत्रता है कि सामने वाले की स्वतंत्रता बाधित ना हो। तो मैं दीदी की कोई स्वतंत्रता बाधित नहीं कर रहा हूँ। तो हमारी भी आपको बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य की। आप बहुत सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं, तो हमने सोचा कि प्रदीप मौर्य जी आखिर हैं क्या और क्या हैं, हम मिल लिया जाए, बात कर लिया जाए, थोड़ा हम भी सुन लें, हमारे दर्शक भी सुन लें कि अमेठी जहाँ पर मलिक मोहम्मद जैसे एक महान हस्ती रहा है, यहाँ पर हर कोई यहाँ पर एक मलिक मोहम्मद जैसी है। क्यों, सही कह रही हूँ मैं? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उनकी छवि आप देख सकते हैं कि प्रदीप मौर्य जी ऐसे दौर में अमेठी की जनता को जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं अपनी लोक गायकी से, ये बहुत सराहनीय है और हम इनके टैलेंट को सराहते हैं। आप भी सुनिए इनको, हम लिंक दे देंगे, इनका भी एक यूट्यूब चैनल है। क्यों? हाँ, यूट्यूब चैनल है। और एक बात रह गई थी कि इनके नेता लगातार जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, अभी हमारे अमेठी के बगल में ही फैजाबाद है, वहाँ से भी आवाज़ आई कि अगर हम 400 सीट जीतेंगे तो संविधान बदल देंगे। यदि संविधान बदला जाता है तो जो एक मेजॉरिटी की आबादी है दलित पिछड़ों की, कहीं ना कहीं उनके आरक्षण पर डाका डाला जाएगा। तो इस तरीके से एक संदेश गीत मैं देना चाहूँगा कि संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, बाबा साहेब नली हैं फिर जन्मवा हो, बाबा साहेब नली हैं फिर जन्मवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो। अगर आरक्षण ना होता तो हो सकता है कि आप ये रिपोर्टिंग ना कर रही होती। पहले महिलाओं को, दलितों को, पिछड़ों को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन जब से समानता का अवसर मिला, सबको अवसर मिला है। लेकिन ये लोग कह क्या रहे हैं कि 400 सीट जीत के बदली है संविधान हो, विपक्षी न डाल पई हैं तनिक व्यवधान हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, इनके नेता बोले ई बचनवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो, संकट में बाटे संविधानवा हो, जाग जाग भारत के जवान हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। तो आपने सुना प्रदीप मौर्य जी को, बहुत दिलचस्प इनकी लोक गायकी है और जो संदेश है देश भर में जाना चाहिए। ऐसे लोक गायक जब होते रहेंगे और सत्ता को अपनी लोक गायकी से हम जैसे पत्रकारों की तरह घेरते रहेंगे तो शायद हमारा संविधान और हमारा लोकतंत्र बचा रहेगा। और हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतंत्र और संविधान को बचा कर रखें, क्योंकि इसकी आज़ादी, इसको बचाने का हमारे पूर्वजों ने हमें अधिकार दिया है। हमारे पूर्वजों ने जो संविधान लिखा उसमें हमें अधिकार दिया गया है।
है। तो मैं यहीं से इन्हीं प्रदीप मौर्य की लोक गायकी से मैं यहाँ से विदा लेती हूँ। फिर मिलूंगी मैं किसी ऐसे ही नई शख्सियत के साथ और या फिर ग्राउंड रिपोर्टिंग से। देखते रहें मेरी पड़ताल।